जय हिंद दोस्तों। यदि आप क्लास 12th में हैं और आप 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट बस ये टॉपिक पढ़ लो। यानी टॉपिक 1 है टेपिटुम और टेपिटुम के कार्य। टेपिटुम क्या होता है, टेपिटुम के कार्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक दूसरा है परागण पर टिप्पणी लिखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है लघु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन, दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो लघु बीजाणु जनन आएगा या गुरु बीजाणु जनन आएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने हमने टॉपिक लिए हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि इतने आप टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर आ सकते हैं। और अगला टॉपिक है दोहरा निषेचन या अनिषेक जनन किसे कहते हैं। पांचवा टॉपिक है नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। और यहाँ पर एक टॉपिक और लिख लेना या याद कर लेना, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है। और छठा टॉपिक है प्लेसेंटा या अपरा पर टिप्पणी लिखिए। सातवां टॉपिक है परिवार नियोजन, अस्थायी या स्थायी विधियां। आठवां टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी है। और नवा टॉपिक लिया है हमने GIFT, ZIFT, IVMTP और परख एनालिसिस। यानी या तो पूछेगा एक नंबर में इसके फुल फॉर्म बताओ, यानी गैमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। ZIFT का मतलब है जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। MTP का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये सबको फुल फॉर्म पूछेगा या इन पर टिप्पणी पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 10वां टॉपिक दिया है मेंडल के नियम और अपूर्ण प्रभाविता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 11वां टॉपिक हमने लिया है आनुवांशिक विकार, हीमोफीलिया और वर्णांधता। या तो आनुवांशिक विकार पूछेगा या हीमोफीलिया या वर्णांधता, इसमें से कोई एक आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 12वां टॉपिक हमने लिया है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है और या लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। या तो पूछेगा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है या मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। अगला टॉपिक लिया हमने सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेटर सिंड्रोम। इसमें तीनों में से कोई एक सिंड्रोम आ सकता है। और अगला टॉपिक हमने लिया है आनुवांशिक पदार्थ। या तो पूछेगा आनुवांशिक पदार्थ क्या है और कौन कौन से आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, या तो पूछेगा DNA तथा RNA में अंतर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, DNA तथा RNA में अंतर। और 15वां टॉपिक हमने लिया है वाटसन एवं क्रिक मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल। और अगला टॉपिक हमने लिया है हर्षे एवं चेज का प्रयोग। हर्षे एवं चेज का प्रयोग, हर्षे एवं चेज ने ही सर्वमान सिद्ध किया था कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ओपेरॉन मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 17वां टॉपिक हमने लिया है DNA फिंगरप्रिंट। ये बार बार पूछा जाता है DNA फिंगरप्रिंट क्या है और इसकी खोज किसने की थी, एक नंबर में पूछा जाएगा तो इसकी खोज एलेक जेफरी ने की थी। फिर पूछेगा RNA कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ RNA पूछेगा कितने प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है मलेरिया प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। या तो पूछेगा मलेरिया और प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, या तो मलेरिया का जीवन चक्र या प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूछेगा। और रोग पूछ सकता है, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इनके वाहक कारक और इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई एक आ सकता है। और हमने अगला टॉपिक लिया है वाहित मल उपचार, ये क्या है और सूक्ष्मजीवों का महत्व, हमारे जीवन में सूक्ष्मजीवों का क्या महत्व है। अगला टॉपिक लिया है 21वां हमने बायोगैस गंगा एक्शन प्लान क्या है। और 22वां टॉपिक है पुनर्योगज DNA तकनीक क्या है और इंसुलिन कैसे उत्पादित की जाती है, इंसुलिन को कैसा निर्माण किया जाता है, इंसुलिन कैसे बनाई जाती है। 23वां टॉपिक है बीटी फसलें बीटी कपास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीटी फसलें क्या होती हैं या बीटी कपास क्या होता है, तो बीटी फसलें होती क्या है, बैसिलस थेरेंजेसिस एक जीवाणु होता है, उसकी सहायता से बनाई जाती हैं। आप लोग इतने टॉपिक कवर कर लेना, और टॉपिक बताने जा रहा हूँ। 24वां टॉपिक है पारजीनी जंतु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं। और 25वां टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी ह्यूमन HGP, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बायो पेटेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार बार पूछा जाता है। और 26वां पॉइंट है
26वां जो टॉपिक लिया हमने बायोपायरेसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 27वां लिया है सहजीवन, पारितंत्र और पिरामिड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 28वां टॉपिक लिया है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। और 29वां टॉपिक है खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला, दो में से कोई एक पूछ सकता है या तो इनमें दोनों में से अंतर पूछ सकता है। 30वां टॉपिक हमने लिया है कि रेड डाटा बुक और संकटग्रस्त जीव, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 31वां टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्तक संवर्धन तकनीक। और 32वां टॉपिक लिया है जैव विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जैव विकास, बायो एवोल्यूशन। और कवि तथा मानव में अंतर, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कवि में तथा मानव में अंतर बताइए। और अगला टॉपिक लिया है जैव उर्वरक राइजोबियम जीवाणु, जैव उर्वरक क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी बार बार आता है। और 34वां क्वेश्चन है अल्कोहल ड्रग्स का कुप्रयोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है 35वां समजात समवर्ती तथा अवशेषी अंग। यदि 35 टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो क्लास 12th में 2026 के एग्जाम में आप 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।